फेल पास पे आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए 67 अंक पाया है और 13 अंक से फेल हो गया है, इसका मतलब कि जो पास होने के लिए चाहिए था उसको 67 नंबर प्लस 13 नंबर चाहिए था। तो कितना चाहिए था? 7 3 10, अच्छा 1 7 1 8, यानी 80 अंक चाहिए था उसे पास होने के लिए। और जबकि यही है 40% अंक प्राप्त करने हैं, यानी यही हो जाएगा 40% बराबर 80 अंक। तो 1% बराबर निकाल लीजिए और चाहे 100% बराबर निकाल लीजिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 80/40 और गुणा के 100। ठीक है, तो 40 गुना के 80 और 2 गुणा 100 कराएंगे, कितना हो जाएगा? 200। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझना है इसको है कि 40% अंक प्राप्त करने थे, 67 अंक लाया है और 13 अंक से फेल हो गया, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो पास होने का प्रतिशत पता चल जाएगा, अरे अंक पता चल जाएगा और 40% बराबर रख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। समझ लेते हैं। देखिए अंकों के योग का यानी किसके किसके दो उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, तो 60% था किसका अंक? उनके दोनों के अंकों का अंक अधिक प्राप्त किया और उसके अंक दोनों के अंक यानी उसके अंक यानी किसी एक बंदे के अंक का। तो 60% बराबर 3 बटा कितना लिखते हैं? 3/5 है। कैसे है? 60% को प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। जो नीचे वाला है ये योग है दोनों का। ठीक है, योग है दोनों का। ये ऊपर वाला है पहले आदमी का यानी पहले लड़के का, तो दूसरे लड़का क्या होगा? यानी योग है 5 का, एक का 3 है, तो दूसरे का कितना होगा? दूसरे का प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा। दूसरे का 2 होगा ना, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। अब इन्हीं ये एक दूसरे से कितना अधिक प्राप्त किया है? एक अधिक प्राप्त किया है, एक नहीं सवाल में 12 अधिक दे रखा है, तो एक बराबर 12 अंक के है। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक किए गए कितने कितने हैं? तो एक ने पाया है 3, तो 12 गुणा 3 करेंगे, तो 12 गुणा 3 एक का है और एक का है 12 गुणा 2, तो 12 गुणा 3 करेंगे तो 12 तिया 36 अंक हो जाएगा पहले वाले बंदे का, और दूसरे वाले बंदे का 12 गुना के 24 अंक हो जाएगा, यानी 36 और 24 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिसमें से 20 और 30 विद्यार्थियों, इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। यानी क्या क्या संख्याएं हैं? 20 हैं और कितनी है? 30 है। टोटल अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 20 50 हो जाएगा टोटल है, ये टोटल योग है। जो इसका पास हुए हैं, इसका पास हुए हैं 80% और जो इसका पास हुए हैं, इसका पास हुए हैं 60%। तो पास कितने कितने हुए जरा देख लेते हैं। तो पास हुए हैं 8 गुना के 16, 16 और 2 जीरो 100 से कैंसिल हो जाता है, तो हो जाएगा 16 और प्लस 6 तरीके 18 और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल पास कितने हो गए? 8 6 14 और 10 10 20 10 30, यानी कि 34 पास हुए हैं कितने में से? 50 में से। तो प्रतिशत आपसे पूछा है पास पर कितने प्रतिशत हुए हैं, टोटल औसत प्रतिशत। तो 34 लोग पास हो गए हैं 50 लोगों में से, और गुणा के कितना करेंगे? 100। 50 दूना 100 हो जाएगा और 34 दूना कितना हो जाएगा? 68% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे हैं, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% प्राप्त होते मतलब पास होते हैं। तो एक में है 80 पहले वाले में, और दूसरे वाले में जो है प्यारे दोस्तों कितने हैं? 60 हैं। तो टोटल जोड़ेंगे 8 से 14 यानी 140 हो जाएंगे टोटल। टोटल संख्याएं हैं जो छात्रों की 140 की है। इस पहले वाले में से 60% पास हुए हैं, 60% मतलब 0 0 100 से कैंसिल, 8 छके 48 इसमें पास हो गए, और प्लस इसमें कितना पास हुए? इसमें 80% पास हुए हैं, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 छके 48 इसमें भी पास हुए हैं। तो टोटल कितने पास हो गए हैं? टोटल पास हो गए हैं 96। जोड़ देंगे 48 48 तो कितना हो जाएगा? 96। तो पास हो गए हैं 96, तो पास का प्रतिशत आपको निकालनी है। तो पास का प्रतिशत है प्यारे दोस्तों 96 पास हुए हैं कितने में से? 140 में से। टोटल संख्या कितनी है? 140 की है, और गुणा क्या कराएंगे? 100 से। ठीक है, काट देते हैं। 7 दुना के 14 होता है। ठीक है, 7 दुना के 14, 7 से कटेगा और 20 पंजे 100, इसको गुणा कराएंगे हो जाएगा 480 और बटा के 7%। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 68 सही
4/7%। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब भाग देना है, 7 छक्के 42, 8 छक्के 48 और बच जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 68 सही 4/7%। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, माइनस हो गया 12 अंकों से। उस परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और 28 अंक उसने अधिक प्राप्त किए, यानी पास होने से 28 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। इस तरह क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि 30% और 40% का अंतर लेना है। 30% और 40% का घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 10% आ जाएगा। और 10% बराबर, देखिए ये 12 अंक से फेल हुआ तो माइनस, और ये 28 अंक से पास हुआ तो प्लस। तो 12 और 28 का अंतर कितने का हो जाएगा, यानी -12 और +28 का अंतर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 40 अंक के। तो 1% बराबर कितने अंक के हो जाएगा, 1% बराबर 4 के हो जाएगा। तो 100% बराबर कितने का हो जाता है, 400 के हो जाता है। तो 100% क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका 400। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछता कि पास का प्रतिशत क्या है, आपसे पूछ देता कि पास का प्रतिशत क्या है, तो कैसे निकालते। तो देखिए आप ऐसे निकालते कि 30% अंक तो पाया ही पाया था, 30% तो पाया ही पाया था भैया, लेकिन 12% अंक क्या था, कम था। तो इस 12% के अंक को ना इसी में जोड़ देते हैं। तो 12% और 1% बराबर 4 अंक के, तो 4 से भाग कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा कैठ 3%। तो 30 से 3 कितना हो जाता है, 33% हो जाता है। हालांकि आपसे पूछा था कि पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक कितना है इसका, 400 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठवां नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, माइनस हो गया, किंतु वह 32% अंक प्राप्त करता है तो 42 अंक अधिक लाता है, यानी प्लस हो गया। तो 20 और 32 का कितने का अंतर है प्यारे दोस्तों, 20 और 32 का अंतर है आपका 12% का। तो 12% का अंतर बराबर है, और 30 माइनस 20 40 प्लस का अंतर कितने का, 72 का। क्या करना है, इसको जोड़ देना है सीधे सीधे, 72 माइनस प्लस है तो जोड़ देना है 72 का। तो 1% बराबर 8 9 12 चौका, अरे सॉरी 12 छके 72, 6 अंक के, यानी 1% बराबर 6 अंक के। पूर्णांक पूछता तो सीधा सीधा कितना हो जाता, पूर्णांक इसका 600 हो जाता, लेकिन आपसे पूर्णांक पूछा नहीं है। हालांकि 1% बराबर 6 के आया है, 6 नंबर के आया है। तो उसने जो पास का प्रतिशत पूछा है प्यारे दोस्तों, तो पास का प्रतिशत ये होगा कि 20 अंक उसने पाया है, यानी 20% अंक पाया है, और फेल कितने से हुआ था, 30 अंकों से फेल हुआ। तो 30 अंक का प्रतिशत निकाल के जोड़ देते हैं। तो 1% बराबर 6 नंबर के, तो 6 से भाग करेंगे तो कै परसेंट आएगा, 5% आ जाएगा। तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो जो इसका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो गणित में कितने होते हैं, 19%, और आपके अनुत्तीर्ण होते हैं, और अंग्रेजी में कितने हो जाते हैं, अंग्रेजी में हो जाते हैं 10%। और दोनों विषय 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है 7% दोनों विषयों में, तो आपको कुछ नहीं करनी है प्यारे दोस्तों, किसी एक में से 7% को हटा देनी है। तो 7% को घटाएंगे तो 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12% बचेगा। सिर्फ एक में से घटाना है, और इस 12% और 10% को ऐड कर देना है। तो 12 10 कितना हो जाएगा, 22%। जो 22% आया है यह अनुत्तीर्ण आया है, क्या आया है, अनुत्तीर्ण आया है। 22% क्या आया है, अनुत्तीर्ण आया है। तो उत्तीर्ण क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण आपके हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, जो उत्तीर्ण होंगे वह हो जाएंगे 100% में से 22% को निकाल देनी है। तो उत्तीर्ण कितने होने वाले हैं, 78%। कितने का, कुल विद्यार्थियों यानी सभी विद्यार्थियों का कितना परसेंट पास होंगे, 78% पास होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। हिंदी में कितने फेल हुए, 35% छात्र फेल हुए। 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, 45% कहाँ फेल हो गए, अंग्रेजी में, और 20% छात्र दोनों में फेल हुए। किसी एक में से 20% को निकाल देनी है आपको। तो ये बचेगा 15%, 15% प्लस 45% को ऐड करेंगे तो जो फेल होंगे वह कितने हो जाएंगे, 15 + 45 60% हो जाएंगे। तो पास कितने होंगे, पास हो जाएंगे 100 - 60% पास हो जाएंगे। तो 100 - 60% करेंगे तो कितने पास होंगे, 40% पास होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी इन्होंने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया, यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से एक एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों,
तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी प्यारे दोस्तों। अब मुसीबत ये है कि सिर्फ आपको लेने वालों की संख्या दे रखा है, लेकिन दोनों ने सिर्फ लिया है कितना, लेकिन परसेंटेज नहीं है, अंक में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है 72% प्लस 44%। 72 प्लस 44 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 2 6 हो जाएगा, 7 4 11, 116% हो जाएगा। हालांकि जो भी संख्या होगी वह अपने आप में सिर्फ संख्या जो होगी वह कितने की होगी, 100% की होगी। तो बढ़ कितने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, 16% बढ़ रहे हैं। ये वही बढ़ रहे हैं जो दोनों में हैं, ठीक है। तो दोनों में जो बढ़ रहे हैं वो दोनों में 16% हैं। 16% दोनों में नहीं, 16% कितने हैं, 40 के बराबर हैं। तो 1% बराबर कितने के, 1% बराबर हो जाएगा 40/16 के, ठीक है। तो 100% बराबर निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर टोटल संख्या होगी, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 से यहीं पे गुणा करा देते हैं। 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, 25 चौका 100, और 4 दहा में 40 और 25 दहा में 250। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 250 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में, 40% दोनों में। 60% माइनस 40% बराबर कितना, 20%। और 20% में 70% को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90%। 90% ये जो विद्यार्थी है ना, ये दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। सब ये हो जाएगा 90%। 90% अगर उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं 90%, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण जो हुए हैं प्यारे दोस्तों, वो अनुत्तीर्ण हुए हैं आपके 10%, क्योंकि 90 प्लस 10 कितना, 100% होता है। तो 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 11 नंबर का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में, 75% दोनों में, ठीक है। इंग्लिश में कितना, इंग्लिश में है 80%, ठीक है। और गणित में कितना है भैया, मैथ में है आपका 85%। और 75% दोनों में ना, 75% दोनों का निकाल देते हैं, इसमें से बचेगा कै परसेंट, 5%। 85% प्लस 5% जो पास हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 90% के बराबर है। तो 90% विद्यार्थी जो दोस्तों हैं ये दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए जो पास हुए हैं, ये पास हुए हैं 90%, तो फेल मतलब अनुत्तीर्ण कितने हो गए हैं, 10%। 10% बराबर ही आपको दे रखा है 40 के। 10% बराबर 40 के, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर कितने के, 400 के हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है, ठीक है। अब इसने कहा कि 60% है, 60% फ्रैक्शन बनाता है 3 बटा कितने का, 5 का। तो जो उसको गणित में मिले अंक हैं, ये गणित में है, तो गणित में कितने उसको मिल गए हैं, 3 अंक मिल गए हैं। योग कितना है, 5 का है, ठीक है। तो विज्ञान में कितने मिले होंगे, तो उसको जो विज्ञान में मिले होंगे प्यारे दोस्तों, विज्ञान में मिले होंगे 3, 5 में से 3 का कितना, 2 का। इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, नहीं अधिक दे रखा है। अधिक कितना है, 1 अधिक है, 1 नहीं, सवाल में कितना दे रखा है, 30 अंक अधिक मिला है। तो 1 बराबर 30 के है, तो उसके विज्ञान में कुल कितने अंक है, तो विज्ञान में 2 गुणा 30 करा देंगे, 30 गुना कितना है, 60 अंक हैं। तो विज्ञान में उसके कितने अंक हैं, 60 अंक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 13 नंबर का क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। प्यारे दोस्तों क्या करनी है, 300 प्लस 200, 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 500। 500 को कितना निकालना है, 46%, क्योंकि टोटल पे 46% चाहिए उसको। तो 46% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, 5 चौका 20, 2 30, 23, 230 अंक। टोटल उसको तो 230 अंक चाहिए, लेकिन उसने 300 में से कितने अंक प्राप्त करा है, सिर्फ 32% अंक प्राप्त करा है। तो इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 त्रिक का 9, 96 अंक प्राप्त करा है। तो अभी उसको अंक कितने प्राप्त करने हैं, इसको घटाएंगे, हो जाएगा 4, यहाँ पर आपका बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 1, 134 अंक अभी प्राप्त करने होंगे। और 134 अंक प्राप्त करने होंगे, सिर्फ एक परीक्षा बची है, वो भी भाषा के कितने अंकों की, 200 अंकों की। तो 134 अंक उसे प्राप्त करने होंगे 200 में से, और गुणा है कितना, 100 में से। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत जो आएगा जो प्राप्त करने का, वो आ जाएगा, आप काट देंगे इसको, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा,
और 6 गुना के 12 और आपके पास बचा 7 गुना के 14, 67%। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 67%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, यानी 100 अंक के कितने विषय हैं, 3 विषय हैं। मैं लिख देता हूँ 100 अंक के 3 विषय हैं। टोटल योग हो गया 300 का। टोटल योग 300 का हो गया 60% और दूसरे विषय में 80%। इसमें कितने परसेंट पाया है, इसने 60% पाया है तो 60 नंबर पाएगा। और इसमें कितने पाया है, 80% पाया है तो इसमें 80% पाया है तो 80 नंबर सीधे सीधा पाएगा। तो टोटल पा कितना गया, 8 से 14 140 नंबर पा गया। अब 140 नंबर पा गया लेकिन 70 अंक प्राप्त हुए हैं सब में कुल मिलाकर, तो यानी 300 पर 70 अंक प्राप्त हुए हैं, 300 पर 70% अंक प्राप्त हुए हैं। तो 7 त्रिक का 21 कितना प्राप्त हुआ है, 210 अंक प्राप्त हुआ है। तो इस विषय में उसने कितना प्रतिशत प्राप्त करा है ना, यानी तीसरे वाले विषय में उसने कितना प्राप्त करा है। तो प्यारे दोस्तों 210 अंक टोटल है, 140 अंक 2 विषयों में पाया है। तो तीसरे विषय में जो उसने पाया होगा वह पाया होगा 210 माइनस 140 बराबर कितना हो जाएगा, 70 के। और 70 अंक पाया है, पाना है इसको कितने में से, 100 अंकों में से, क्योंकि तीसरे विषय भी 100 अंक का है तो 100 गुणा 100 कराएंगे, गलत कैंसिल, सॉरी 100 में 100 का भाग देंगे, कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 70% हो जाएगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70%। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।